आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 के संबंध में हम आपको बताएंगे कि जैसा आज है एग्जाम फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो आपको जाना है रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल पेज पर जाना है। ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय की ऑफिशियल पेज पर आपको जाना है, क्योंकि अब की बार जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है यही यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कराएगी। तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर ना जाकर आप ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल पेज पर जाएंगे, आपको साफ दिख जाएगा कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आउट कर दिए गए हैं। और 11 फरवरी यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 11 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की, और आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे फीस फिलअप करने के लिए। यानी कि 13 डेट नहीं है लास्ट, आपको फॉर्म भरना है लास्ट डेट 11 मार्च को। आप 13 तारीख तक इसकी फीस जमा करा सकते हैं। एग्जाम की बता दूं तो एग्जाम की जो डेट रखी गई है 11 अप्रैल रखी गई है, यानी आपके पास केवल 2 महीने हैं। अब ये 2 महीने आपके पास हैं जिसमें आपको आपकी सरकारी सीट लेनी है, तो आप जी से मेहनत करना सीख जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसकी स्पेशल क्लास तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आज से ही इसकी स्पेशल क्लास यूपी बीएड की स्टार्ट कर देंगे। इसका रिजल्ट की डेट भी घोषित कर दी जा चुकी है, क्योंकि इसका पूरा शेड्यूल पहले से ही जारी किया जा चुका है। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और 10-15 मई तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। तो दोस्तों मैं आपको जो बता दूं, ये इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो इसलिए है कि जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे उस एग्जाम फॉर्म में आपसे कोई गलती ना हो। आप एग्जाम फॉर्म में केवल वो सर्टिफिकेट्स लगाएं जो आपके पास हों, क्योंकि जब आप काउंसलिंग पर जाएंगे, अपनी काउंसलिंग कराएंगे ऑनलाइन, तो वही सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, वही सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं और उन्हीं सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको नंबर मिलते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं यूपी बीएड में विशेष अहर्ता रखी जाती है, कुछ नंबर विशेष दिए जाते हैं जिन अभ्यर्थियों के पास में सर्टिफिकेट होते हैं। तो आप उन चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जिनके विशेष नंबर दिए जाते हैं। मैक्सिमम 15 नंबर दिए जाते हैं यूपी बीएड में किसी सर्टिफिकेट को, और मिनिमम 5 नंबर। अब आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे नंबर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरह से आपको दिए जाते हैं। या तो आप राष्ट्रीय खेल में आपने पार्टिसिपेट किया हो, यूनिवर्सिटी स्टेज पर आपने पार्टिसिपेट किया हो, या फिर आपने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट हो, या आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए खिलाड़ी रहे हो। तो आप ध्यान से देखते चलिएगा पूरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप राष्ट्रीय या राज्य खेल में पार्टिसिपेट किए हो, यानी आप तो या नेशनल लेवल खेले हो या स्टेट लेवल खेले हो, और आप इंडिविजुअल हैं, यानी आपने एकल प्रतियोगिता में, ऐसी प्रतियोगिताएं जिसमें एक विशेष व्यक्ति ही पार्टिसिपेट करता है, जैसे आप बैडमिंटन की बोलेंगे, चेस की बोलेंगे, तो ये सिंगल प्लेयर होते हैं। तो आप अगर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपका फर्स्ट रैंक आता है, आप विजेता हैं, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। आपको इसके 15 नंबर मार्क्स मिलते हैं, और ये नंबर आपके एडमिट कार्ड पर भी चढ़कर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप बशर्ते आपका इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराएंगे, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, तो ये सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। आप इंडिविजुअल खेले हो, आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, तो आपको 15 नंबर है। अगर आप फाइनल नहीं रहकर आपने फाइनल जो जीता है, फाइनल में आप विजेता रहे हैं, तो उप विजेता को यहाँ पर 10 मार्क्स दिए गए हैं। 10 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, समझिएगा आप मेरी बात। जो विजेता रहेगा, मैं नेशनल लेवल स्टेट लेवल की बता रहा हूँ। इंडिविजुअल अगर कोई खेला है, यानी एकल प्रतियोगिता में विजेता रहा है, तो उसको 15 नंबर, उप विजेता रहा है तो उसको 10 नंबर। अब मैं नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर ऐसे गेम्स की बात करता हूं जो टीम के साथ खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी होता है, खो खो होता है, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होते हैं। तो ये टीम के साथ खेले जाते हैं मैच। तो इसमें जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे खिलाड़ी, जितने भी फाइनल, यानी आप नेशनल लेवल पर फाइनल जीत जाते हैं, आप विजेता टीम के सदस्य हैं। तो विजेता टीम के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक पार्टिसिपेट को 15 मार्क्स दिए जाएंगे। 15 मार्क्स दिए जाएंगे। आपके पास उस मैच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई 10 सदस्य टीम चुनकर भेजी गई, और कोई वो टीम केवल 7 खिलाड़ी लेकर खेलती है, कोई मैच जिसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर आप फाइनल में उस टीम के सदस्य रहे हैं तो आपको ये 15 नंबर मिलेंगे। आप बाहर बैठे हैं, आप उस टीम के सदस्य नहीं रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेंगे। विजेता टीम को 15 नंबर प्रत्येक पार्टिसिपेट को, और उपविजेता को 10 नंबर। उपविजेता के सदस्यों को 10 नंबर दिए जाएंगे। जो सदस्य पार्टिसिपेट रहे हैं उस सीरीज में, यानी उस मैच में, जितने भी पार्टिसिपेट रहे हैं खिलाड़ी, जिन जिन टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, उसके प्रत्येक सदस्य को 5 मार्क्स दिए जाएंगे।
कितने जाएंगे? 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये मैं बता रहा था नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट इंडिविजुअल यानी एकल प्रतियोगिताओं के लिए, और आप टीम में खेले हैं तो उसके लिए तो आपको 10, 15 और 5, तो इन चीजों का आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अब सेकंड की बात करते हैं हम नेशनल लेवल की। हाँ, आप यूनिवर्सिटी बेसिस पर खेलते हैं तो अगर यूनिवर्सिटी पे आप खेले हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर आपके खेले हैं तो आपको यही शेड्यूल मिलेगा सेम, आपको तभी भी मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपने यूनिवर्सिटी स्टेट पर खेला है। नेशनल बात करते हैं हम एनसीसी की। अगर मैं एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करूं, नेशनल कैडेट कोर, अगर आप नेशनल कैडेट कोर ज्वाइन किया है और आप मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष अभ्यर्थी पर सी सर्टिफिकेट और फीमेल यानी गर्ल्स कैंडिडेट पर अगर ये G2 सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें 15 नंबर मिलेंगे, 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप 15 मार्क्स आपको मिल रहे हैं अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास। कितना? एनसीसी सर्टिफिकेट है, और एनसीसी सर्टिफिकेट में पुरुष के पास B सर्टिफिकेट और महिला कैंडिडेट के पास G1 सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। एनसीसी में हम एनएसएस की बात कर लूं यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, अगर आपने कॉलेज में ज्वाइन किया है, ये ग्रेजुएशन में ज्वाइन किया जाता है, अगर आपने ज्वाइन किया है और आपने 240 घंटे का वर्क किया है इसमें और आपने 2 शिविर किए हैं, अगर आपने 2 शिविर किए हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, 15 मार्क्स यहां पर आपको मिलेंगे। अगर आपने 240 घंटे एनएसएस में दिए हैं और 1 शिविर ज्वाइन किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने केवल 240 घंटे ही एनएसएस में दिए हैं और आपने कोई शिविर नहीं किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है, इस तरह से मार्क्स को डिवाइड किया जाता है बीएड में। मैक्सिमम आपको बता दूं केवल आप एक ही अर्हता आपको मिलेगी। आप मेरी चीज समझिएगा, अगर आप पर खेल का सर्टिफिकेट भी है, एनसीसी का भी है और एनएसएस का भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 45 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, आपको मैक्सिमम केवल 15 नंबर ही मिल सकते हैं। किसी भी सर्टिफिकेट के लिए आप वो ले सकते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप भूलिएगा मत। तीसरा, अगर आप पर स्काउट गाइड का राष्ट्रपति से या राज्यपाल से मिला हुआ सर्टिफिकेट है तो उसकी भी मार्किंग की जाती है। उसका तृतीय सोपान, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान का अगर सर्टिफिकेट है तो उसकी भी मार्किंग आपको की जाती है। तृतीय सोपान के सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, द्वितीय के कम और प्रथम के सबसे कम मार्क्स मिलते हैं। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप लगाना ना भूलेगा क्योंकि मार्किंग की बहुत अहमियत होती है। तीसरी, आप मेरी बात समझिएगा, मैं जो इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने वाला हूं, आप फॉर्म में वही चीजें फिलअप करें जो आप जमा कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग के टाइम। अगर आप किसी रिजर्वेशन से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, अपने 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लगाइएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट होती है तो वो आपको लगानी पड़ती है। आपके 55% मार्क्स होने चाहिए प्रोफेशनल कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स में, तब आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर हाँ मास्टर डिग्री में आपके पास, आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं और आप मास्टर डिग्री में आपके 55 आ जाते हैं, ग्रेजुएशन में बेशक आपके 50 या 55 ना हो तो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। अगर मैं एजुकेशनल सब्जेक्टों की बात करूं जैसे बीए, बीएससी, ईटीसी, तो आपको 50% अगर ग्रेजुएशन में है तो आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आप एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा, अगर और चीजें देखें हम, और चीज क्या है, जैसे कि आप बात करें अपीयरिंग वाले जो फाइनल ईयर में इस बार हैं, क्या वो एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल, जो अपीयरिंग वाले हैं फाइनल ईयर में अब की बार हैं ग्रेजुएशन में, वो एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। मगर आप ध्यान दें, काउंसलिंग के टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बेशक वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना हो, आप जो कंप्यूटर से आपकी मार्कशीट निकलती है उसको भी मान्य कर लिया जाएगा, मगर जब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपसे जैसा बता चुका हूं, आप फॉर्म में बिल्कुल किसी तरह की गलती ना करें। अगर आपको किसी चीज को भी लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उन डाउट को क्लियर करेंगे। मेन फोकस अब हम यहां कर लें। देखिए दोस्तों, आपके पास 40 दिन बचे हैं, 40 नहीं, हम 60 दिन बोल रहे हैं, 60 दिन आपके पास बचे हैं और ये 60 दिन आपके लिए ऐसे हैं, बहुत कीमती समय है, क्योंकि जैसा हम पहले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार बीएड को टफली किया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी का सेम पैटर्न रहेगा जो पहले से रहता है, मगर अभ्यर्थियों को इस बार फोकस किया गया है। इसका 3 रीजन हमने आपको बताए थे। एक तो ये लास्ट टाइम है जब बीएड 2 साल की होगी, इसके बाद में बीएड 2 साल की नहीं हो रही है। नेक्स्ट, लगातार टीचरों की वैकेंसी निकाली जा रही है, टीचरों की वैकेंसी खाली है।
तो हर अभ्यर्थी चाहता है कि आप वो टीचर के लिए एप्लीकेबल हो जाए, उसके पास बीएड हो जाए, बीटीसी हो जाए, ताकि वो भी टीचर का एग्जाम दे सके। जैसा आप जानते हैं कोई भी टीचर का एग्जाम देने के लिए अगर आप टीजीटी करना चाहते हैं, पीजीटी करना चाहते हैं, केवीएस देना चाहते हैं, डीएसएसबी देना चाहते हैं, तो आपके पास बीएड होना चाहिए या बीटीसी एलिमेंट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हर अभ्यर्थी चाहता है कि आप बीएड कर लें ताकि एंट्रेंस एग्जाम दे सकें और सरकारी सीट पर करना चाहते हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या होता है? फीस में लगभग 60,000 रुपए तक का डिफरेंस होता है। 60,000 रुपए तक का डिफरेंस होता है और एजुकेशन का इफेक्ट अलग पड़ता है। आप जब सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो फर्क पड़ता है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है या प्राइवेट कॉलेज से किया है। तो ये 60 दिन आपके पास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप 60 दिन भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको गवर्नमेंट सीट से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान दें, हमारी ये 60 दिन आपके लिए बिल्कुल मेहनत से और लगन से होंगे। ये 60 दिन में हम गारंटी से कहते हैं अगर आप हमारे साथ लगकर पढ़ते हैं, हम केवल आपको वही पढ़ाएंगे जो आने वाला है, क्योंकि आपको किसी भी चीज का ज्ञाता नहीं बनना है, विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं बनना है। आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आना है, जो आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आप पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा बेतुका पढ़ लेते हैं और आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये 60 दिन है, आप हमारे साथ मेहनत से जुड़ जाइए। हम लगन से आपके साथ मेहनत करेंगे और गारंटी से कहता हूं अगर आप हमारे साथ 60 दिन जुड़ जाएंगे तो लिख कर दे देंगे, हम आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। मगर आपको हमारे मुताबिक पढ़ना होगा, हमारे तरीके से चलना होगा और हमारे जो पढ़ाया है उसे केवल आपको पढ़ना है। एक बार जितना भी सर पढ़ाएंगे, हम जैसे बता चुके हैं, स्पेशल टीचर आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो हम फिर से क्लास लेकर आएंगे, अगर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा डिस्कस था, हमने अपना क्लास शेड्यूल बता दिया है, आज से स्टार्ट कर देंगे। आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, अगर आपको कोई इस यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी तरह का नोटिफिकेशन चाहिए तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक को डाउनलोड, अपना पूरा ऑफिशियल जितना भी नोटिफिकेशन डाला हुआ है यूनिवर्सिटी ने, वहां से डाउनलोड कर पीडीएफ फाइल देख सकते हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वो अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।